नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं बिहार के सुपर स्टार रील स्टार जो कहे जाते हैं मैंगो मैन जी। तो चलिए, बहुत ऐसे मुद्दा है जो हम इनसे बात करेंगे, इनके तमाम बातों पर इनसे हम बातचीत करेंगे और आप लोग को बताएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो कैसे हैं भैया आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे फर्स्ट में जो भी लोग हमारे भाई हमारे दोस्त हमको देख रहे हैं उनको हमारा हाथ जोड़ के हृदय से वेलकम है, स्वागत है। और बस अच्छे हैं। आप लोग का तो दुआ है। क्या चल रहा है अभी भैया? आजकल तो बस हम ही हैं। हम ही देखा जा रहा है, इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, खाली आपका वीडियो आ रहा है, बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है भैया? ये राज नहीं है, ये तो हमारे भाई वो जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनका स्नेह है, आशीर्वाद है। ये राज नहीं हो सकता है, ये बस उनका स्नेह है। अच्छा, आप ये रील लाइन में, एक्टिंग लाइन में आप कब से हैं? 2019 से है। 2019 से। जी हाँ। अच्छा, आप जिस मुकाम पे अभी हैं, ये मुकाम पर आने में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? हम समझते हैं कि इंसान के, हम ही नहीं मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में, वो चाहे मतलब हम हो आप हो, स्ट्रगल तो होना चाहिए और होता भी है और होना ही है। इसलिए कि अगर स्ट्रगल होगा उसके बाद ही इंसान की उन्नति हो सकती है। अगर स्ट्रगल नहीं हुआ तो फ्लॉप हो जाएगा आदमी। स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बताइए, भोजपुरी में आप किन-किन स्टार के साथ आप काम किए हैं? देखिए, अगर शो की बात करते हैं, अगर साथ में अगर जी। आने की बात करते हैं तो आई थिंक भोजपुरी में ऐसा कोई स्टार नहीं है जिनके साथ मैं अभी तक मतलब एज ए स्टेज पे या ऐसे, हम समझते हैं कि ऑलरेडी सारे स्टारों के साथ लगभग। हीरोइन में सर? हीरोइन में तो बहुत सारी हीरोइन है लेकिन उनका तो मैं नाम नहीं जानता हूँ। ऐसे मतलब फीमेल अट्रैक्शन हमारे ऊपर है भी नहीं, तो बस जो भी हीरो हैं उनको मैं लाइक करता हूँ बस। अच्छा, आप ये बताइए, आप भोजपुरी से ताल्लुकात रखते हैं। हाल फिलहाल में भोजपुरी में आए दिन एक न एक कंट्रोवर्सी, हर एक 2 दिन 4 दिन पर कंट्रोवर्सी होते रहता है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा भैया, आप भोजपुरी में सबसे श्रेष्ठ कलाकार किनको मानते हैं? आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल, हाँ। तो देखिए, अगर आप मेरे से अगर भोजपुरी में पूछिएगा या मतलब आप हमारे बारे में अगर पूछते तो मेरा फेवरेट आइडल साउथ के एक हीरो हैं, उनको जानते होंगे। जी, बोलिए। यस, उनका नाम है, वो मेरे फेवरेट हैं। नहीं भैया, आप भोजपुरी को लेकर जाने जाते हैं, जानता है पूरा बिहार, यूपी, झारखंड नहीं पूरा भारत जानता है। ये एक रील बनाने वाला बंदा जो है वो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपके इतना फैंस फॉलोवर भी किसी के पास पूरा बिहार में नहीं है, देखा जाता है, आप बहुत चर्चित है। तो भोजपुरी में आप अपना आइडियल किनको मानते हैं आप? बस एक ही बंदा है, कौन है, बता दीजिए। रवि किशन। रवि किशन। हम उनके मतलब एक्टिंग के फैन हैं। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। एकदम एकदम हम उनके एक्टिंग के अच्छा, फैन हैं। आप अभी तक उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं? जी हाँ, एक बार। मिले हैं। हाँ। क्या विशेष बात हुई? देखिए, बहुत मतलब हम समझते हैं कि एकदम सिंपल आदमी है। अच्छा। मतलब कि अगर उनके सामने आप जाइएगा ना तो मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि भाई इतना फेमस आदमी है। कोई ईगो उगो नहीं है, कोई घमंड उमंड नहीं, एकदम और सब बाबू अच्छा है ना, यही वाला फीलिंग है उनके अंदर। माने ये आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए भैया, एक नॉर्मल तौर पर जैसे सबको देखते हैं वैसे हर एक इंसान को चाहते हैं वो। रवि, हम आपको बता रहे हैं कि रवि जी हमारे भाई हैं और श्रेष्ठ हैं वो। और उनका फैन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि भोजपुरी को ग्लोबली, मतलब ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड। जी। अगर उन्होंने वर्ल्ड में इसको रख दिया है कि हाँ भाई, हम हीरो हैं भाई, हम एक्टिंग करते हैं, स्किल है उनके अंदर, हम समझते हैं कि उनके सामने सब जीरो है। जीरो है। उनके उनके एक्टिंग के सामने। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, भोजपुरी के सबसे मशहूर एक्टर भी हैं वो, जो कि भोजपुरी में न जाने कई अनेकों फिल्म में काम किए, फिर हिंदी में किए, साउथ में किए। हमें नहीं लगता भोजपुरी का कोई दूसरा स्टार होगा जो भोजपुरी छोड़ के हिंदी जगत में पहुंच पाया होगा। लेकिन रवि किशन जी का देखा जाता है तो अक्सर आप भोजपुरी से ज़्यादा वो हिंदी में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। क्या ये बात सही है नहीं? जी, हम आपको बता दें, आप शायद आपने उनको देखा है कि नहीं, वो हिंदी से ज़्यादा उनकी फिल्में आती है साउथ की। जी। और मैं समझता हूँ कि इकलौते इंसान है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को जिनका हॉलीवुड में भी फिल्म आया है, जी। हॉलीवुड से। जी। जी। तो वो समझते हैं कि वो ग्लोबल मतलब हीरो हैं। इसलिए अब हम तो फैन है उनका भाई, हैट्स ऑफ हमेशा। तो आपको मैं एक दो बात मैं आपसे और भैया बात करना चाहूँगा। पता नहीं आप जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछता हूँ। भोजपुरी आए दिन में अभी एक विवाद छिड़ा हुआ है, पवन खेसारी
दोनों आदमी माना जाए तो बिहार के बहुत बड़ा स्टार है, भोजपुरी के बहुत बड़ा स्टार है ये लोग, जो कि आए दिन आप शायद नेहा राठौर का नाम सुने होंगे, सुने या नहीं सुने हैं? नहीं सुने, झूठ नहीं बोले। नहीं सुने हैं? नहीं 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 कोई सुने। ठीक नहीं, कहीं ये वीडियो वो देख ली तो बोल दी कि हम भी आपको नहीं पहचानते हैं। तो मतलब देखिए आप सुने होंगे भैया, यूपी में काबा, ये गाना सुने थे क्या? हाँ हाँ सुने 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 थे, नेहा। वही नेहा राठौर है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, एक मिनट आप यहाँ लाइए ना, इसको लाइए। अभी आपने वो जो सवाल किया उसको रिपीट कीजिए। वही 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 बात मैं अभी कर रहा था। उस सवाल को रिपीट कीजिए ना कि आपने वो गाना सुना। हम आपको बता दें कि ये आप जिनके बारे में बोले वो भी इसी गाने के बाद फेमस हुई हैं। जी, यूपी में काबा। यूपी में का। और जी। देखिए आज के इंडस्ट्री में, आज के जो वर्ल्ड है, वहाँ फेमस होने का सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप अपने से ज्यादा फेमस इंसान के बारे में आप शब्द रख दीजिए, आप फेमस आप हो फेमस जाइएगा। हो गए। तो ऐसे इंसान से हमारा कोई वास्ता नहीं जो किसी और के ऊपर अपना हाथ रख के, अपना शरीर रख के, अपना देह हाथ रख के फेमस हो गया। मैं वैसे इंसान को नहीं जानता हूँ और हमको उससे का लेना देना है जैसे महाराज। कि 2 दिन पहले का मैं एक इंटरव्यू में वो बोली, जैसे पूछा गया, एबीपी न्यूज़ के एंकर से पूछा गया ये बात, आप पवन खेसारी को कैसे देखते हैं? तो वो बोली जो पवन खेसारी एक रोड छाप टपोरी लुच्चा यही सिंगर है। इस पर आप एज ए एक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अब देखिए अगर किसी का, अगर ये है ही नहीं किसी के पास, तो हम उसके बारे में क्या बोले। और किसी को, ये हम समझते हैं कि इंडस्ट्री में, इंडिया में किसी को भी सिंह जी के बारे में, यादव जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ तो यार, आप क्योंकि भोजपुरी जाना जाता है, पवन खेसारी से भी जाना जाता है, बिल्कुल मनोज तिवारी से भोजपुरी जाना जाता है, रवि किशन से भोजपुरी जाना जाता है, दिनेश लाल यादव निरहुआ से भोजपुरी जाना जाता है। लेकिन क्या एक वो भी एक लोक गायिका है, क्या ये एक लोक गायिका के मुंह से अच्छा है, अच्छा शब्द ये है जो, क्या वो टपोरी है, रोड छाप गायक है? जी, वो अभी आपने बोला कि लोक गायिका, वो लोक गायिका नहीं, वो फेक है, वो फेक गायिका है। फेक गायिका है? बिल्कुल वो फेक गायिका है। और हम समझते हैं कि हमने उनका कोई आज तक सॉन्ग सुना ही नहीं है। हम आई डोंट हम उनको जानते भी नहीं है। क्योंकि पवन खेसारी को लेकर इतना माने विवाद करके फिर दूसरा के नाम बदनाम करके अपना अपने आप को मार्केट में आना, क्या ये उचित है क्या? अरे महाराज, वो नंबे इसीलिए लेती है कि वो फेमस हो जाए। हम नहीं फेमस हो समझ जाए। रहे हैं, वही अच्छा, वो रीजन है। फेमस होने के लिए ऐसे कर रही बिल्कुल है। वही रीजन है। क्योंकि आए दिन हमारे बिहार यूपी के जितने भी भाई हैं, 2 दिन से इतना अच्छा स्वाद चखाए हैं बिहार का। अभी हम आपको बता रहे ट्विटर पर सुनिए भैया, एक मिनट, ट्रोल किए हैं। आप शायद अपने कंट्री के बाहर की एक लड़की है शायद, नहीं नहीं रिहाना नहीं, वो मियाँ खलीफा, और दोनों का फोटो लगा करके ट्रोल की है। तो उस पे आके अब अकर बकर बक रही है। तो आप जब किसी का इज्जत नहीं कीजिएगा तो आपको कौन इज्जत करेगा? अरे वो उसी की हकदार है। वो मतलब अपने आप को फेमस, देखिए आज के डेट में होता है क्या ना, कि बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जो खुद को फेमस करने के लिए जितना मतलब जो हद होता है ना, जो हद से भी ऊपर का हद होता है, उसको भी वो लोग लांघ सकती है, मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए। अभी मैंने 1-2 दिन पहले सुना था, अभी इनके बारे में जी जी बोल रहे हैं कि वो शायद उनका मतलब संसदीय कोई है, उनका क्षेत्र है, वहाँ से वो आने वाली है जी। इलेक्शन में भी। तो ये क्या होता है, ये सब एक मतलब हवा है कि हवा आदमी है। की मतलब हवा हो जाए कि भाई हम बहुत फेमस है, आप फेमस हमको है। देखिए माने ये सुनिए। सब कहा सोचा जाए तो टिकट लेने के लिए भी किया जा सकता है। टिकट लेने के लिए भी। और देखिए लोग समझते नहीं, हम जो इतना भाषण करेंगे उसी से तो व्यूज आता है और उसी पे तो रुपया मिलता है। सही तो बात। ये सब खुद को फेमस करने का एक ढंग और कुछ तो नहीं है। चलिए, मैं आपसे लास्ट 1 से 2 सवाल और करूंगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी बिजी हैं। आप ये बता दीजिए, भोजपुरी के बहुत सारे मुद्दे पर बात हुआ, मैं जितने भी भोजपुरी आर्टिस्ट से मिलता हूँ, मेरा ये सवाल होता है, भोजपुरी अश्लीलमय है अभी, क्या अश्लील मुक्त होना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि भोजपुरी से जो अश्लीलता है वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? हाँ एकदम। अभी के अगर कुछ सॉन्ग्स हैं, अगर आप उनको हटाइए, जी। तो अगर आपको देखने को जो अच्छे सिंगर है, अब देखिए अब जो अब सिंगर ही नहीं है, अगर उनका बात अब कीजिएगा जो अश्लील गा रहे, तो वो नहीं। वो जो फेमस सिंगर हैं, जो इनसे इंडस्ट्री लोग जानते हैं, वो लोग अब थोड़ा सुधर गए हैं। अब उनका गाना अच्छा अच्छा आना ये हो गया है, अब उतना अश्लील है नहीं। अच्छा, आप एक भोजपुरी के मशहूर कलाकार हैं, आपसे बहुत जूनियर भी हैं, गायक भी है, एक्टिंग करने वाले लोग हैं। जो लोग चोली ढोंड़ी ये सब पर गाते हैं, रील बनाते हैं, उसके लिए आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपना माध्यम से? समाज के लिए संदेश कुछ नहीं है, इसलिए कि उसका जो जिम्मेवार है वो हम ही लोग हैं, समाज ही है।
तो हम समझते हैं कि अभी आपने बोला कि ढोढ़ी फलनामा ढिकनमा, वो गाते तो है लेकिन उसके आप उसके व्यूज़ जाके देखो, उस पे लाखों व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ आते कहाँ से? वो सिंगर का अकेला औकात ही नहीं कि उस पे उतना व्यूज़ आ जाएगा। इसको सुनता कौन है? हम ही लोग सुनते हैं ना। तो ये बोलना कि भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है, ये तो हमारी सोच खराब है ना। हमारी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में है कौन? हम ही लोग तो आते हैं, हम ही लोग तो सुन रहे हैं ना, तो हम लोग क्योंकि सुनना छोड़ देंगे, अपने वो गाना बंद हो जाएगा। क्योंकि 2010 से पहले देखा जाता था हमारे भोजपुरी में बहुत ऐसे गाने आते थे जो अपने माँ बहन के साथ बैठ के सुना जा सकता था। बट ये सिचुएशन अभी इस समय का है जो आप गाना ओनली फॉर लीड फोन में भी सुन सकते हैं, बॉक्स पे बजा के गांव समाज में घर में नहीं सुन सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिर बता रहे, इसी समाज में एक गाना आया था रोएले, अभी एक गाना आया था रोएले रघुराई, रोएले रघुराई वो जी। भी इसी समय का गाना था और जी। खूब हिट भी हुआ था वो गाना। तो ये देखिए, ये सोच है, ये इंडस्ट्री का दोष नहीं, ये हमारा आपका सोच है। अगर हम एक अच्छे सिंगर है, हम फेमस सिंगर है, तो ये हमारी सोच है कि हम अच्छा गाना गा के फेमस होना है। और एक वो जो सिंगर होते हैं जो अश्लीलता के साथ फेमस होते हैं, तो ये तो अपना अपना सोच है, लेकिन हम फिर भी यही बोलेंगे, वो जो लोग जो देखते हैं, वो जो इस गाने को सुनते हैं, उसके जिम्मेवार वही लोग हैं, ये गाने वाले जिम्मेवार नहीं। माने भैया का कहना है भोजपुरी से अश्लील तब खत्म होगा जब आप लोग सुनना ही छोड़ दीजिएगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट विनती करता हूँ, आप लोग अश्लील सुनना ही छोड़ दीजिए, आर्टिस्ट वो गाना ही छोड़ देंगे एकदम क्या? तो आप लोग से मैं विनती बार बार करूंगा, आप लोग अश्लील गाना कोई भी कलाकार कोई भी स्टार का भी हो, आप लोग सुनिए ही मत। कोई भी, हम आपको बता रहे हैं, देखिए जो भी अच्छे सिंगर है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा उनका होता है सॉन्ग, वो फ्लॉप हो जाता है, मतलब लास्ट में वो इंसान हार जाता है। हमने बहुत ऐसे सिंगर हैं हमारे जो बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन उनके गाने फ्लॉप होते, उस पर व्यूज़ नहीं आते, अंत में वो इतने हार जाते हैं कि अलूल जलूल गाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो गाने पे व्यूज़ आ जाता है। तो जब व्यूज़ आता है तो उनकी ये सोच ये होती है ना कि ऑडियंस हमारा यही गाना सुनना चाहता है, इसलिए वो वही गाते हैं। इसलिए हम समझते हैं इंडस्ट्री खराब नहीं है, हमारी सोच खराब है कि हम उस चीज़ को अच्छा मानते हैं। अभी देखिए फेसबुक पे अगर एक अच्छा वीडियो होगा तो हम उसको स्किप करते हैं, अगर हमारा होगा वीडियो ठीक है, हमको तो लोग देख भी लेते होंगे, लेकिन अगर बहुत सारा अच्छे वीडियो होंगे, सपोज दैट अगर ये वीडियो होगा फेसबुक पे तो लोग इसको स्किप करेंगे, इसको देखेंगे नहीं। लेकिन अगर यही कोई यहाँ का वीडियो होगा, यहाँ का वीडियो होगा, तो लोग उसको गौर से जूम करके देखेंगे, उससे भी नहीं होगा तो इसमें क्या है इसमें शेयर कर देंगे। अगर थोड़ा वीडियो हिल रहा है तो देखेंगे, मतलब कुछ अंतरंग सीन तो नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारी सोच हो गई है। अच्छा, तो मैं आपसे लास्ट सवाल ये करूंगा, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ, मैं आपके पर्सनल लाइफ से एक दो सवाल करूंगा, क्या आप इजाजत दे सकते हैं क्या? नहीं, पर्सनल लाइफ से कोई सवाल मत कीजिए, हम चाहते हैं कि पर्सनल होता है और सोशल मीडिया सोशल होता है और पर्सनल होता है। मैं चाहता हूँ कि